हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम कर रहे हैं यूनिट 8 आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है डिजिटल इनिशिएटिव्स का टॉपिक। और इसी के अंतर्गत दोस्तों हमने कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स को पहले वाली क्लासेज में किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिनमें हमने स्वयं प्रभा और एनडीएलआई वर्चुअल लैब्स, दीक्षा अर्पित जैसे कई सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से इस यूनिट से संबंधित तैयारी हो तो उन्हें क्लासेस को जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम दो और डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारे ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं क्या है ज्ञान दर्शन और क्या है ज्ञान वाणी। सबसे पहले आता है हमारा ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन क्या है? यह एक एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम है, टीवी चैनल है। इसमें क्या कह सकते हैं कि भी लॉन्च किया था हमारे इग्नो ने, यानी कि जो हमारी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उसने, और हमारा MOE है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है, उन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन के साथ इसे सन 2000 में लॉन्च किया था। इसके बाद ये क्या करता है कि भाई जो डिजिटल डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो घर बैठे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम्स वगैरह टीवी के थ्रू उन तक शिक्षा को पहुंचाना इसका मेन मोटिव है, यानी कि एजुकेशन एट योर फिंगर टिप्स इसका मोटिव है। इसके मेन एम्स क्या है? मेन एम है कि भाई जो एजुकेशन है उसकी रीच को सब तक पहुंचाया जा सके। जो डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको कह सकते हैं कि जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, उनको प्रमोट किया जा सके जो है डिस्टेंस के बच्चे होते हैं। इसके बाद एजुकेशन कंटेंट हमारे जो टीवी के थ्रू बच्चों तक पहुँचाना, इसका मेन मोटिव यही है। और जो लर्नर्स वगैरह होते हैं उन तक भी हमारा एजुकेशन प्रोग्राम्स को धीरे धीरे करके पहुंचाना होता है। इसके बाद इसके की फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। ये 24/7 एक एजुकेशनल टीवी चैनल है और कह सकते कि ये इग्नो, CEC और हमारा जो NCERT है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये हमारे स्कूल की और कॉलेज की और जो टीचर्स एजुकेशन होती है सभी की जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उन्हें कवर करता है। और जो हमारे कंटेंट वगैरह होता है उसमें ये UGC, NCERT, NIOS जो हमारा ओपन स्कूल है, नेशनल ओपन स्कूल, और जो हमारी इग्नो यूनिवर्सिटी है उसके कंटेंट को ये ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि उसके कंटेंट को ये दर्शाता है, दिखाता है हमारे टीवी चैनल्स पर। जो इसके टीवी चैनल होते हैं उन पर सैटेलाइट के थ्रू ये हमारी एजुकेशन जो होता है उसे पहुँचाता है बच्चों तक, यानी कि कहीं भी कभी भी आप इसकी एजुकेशन वगैरह देख सकते हैं टीवी के थ्रू। इसके बाद इसके कुछ चैनल्स वगैरह आते हैं। मेनली इसके 4 पार्ट हैं, GD1, GD2, GD3 और GD4, यानी कि ज्ञान दर्शन। GD का मीनिंग है ज्ञान दर्शन। GD1 में यहाँ पर जनरल हायर एजुकेशन से संबंधित जो प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। GD2 यानी कि चैनल 2 में हमारे स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, जो कि NCERT बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद GD3 में इसका नाम है एकलव्य, और इसके अंतर्गत दोस्तों इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। GD4 में टीचर्स ट्रेनिंग से संबंधित और जो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह होते हैं उनसे संबंधित प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, विजुअल्स दिखाए जाते हैं चैनल पर हमारे। ये मेनली 4 पार्ट हैं, GD1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट हैं इसके। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भाई जो हमारा GD था, यानी कि ज्ञान दर्शन था, जो सन 2000 में लॉन्च हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? इंडिया के लाखों जो डिस्टेंस के बच्चे थे, छात्र थे, उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। उनके लिए तो भाई घर बैठे एक टाइप से घर बैठे टीचर आकर ही पढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ टीवी चैनल से ही देखना पड़ेगा। एजुकेशन का जो डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, यानी कि इक्वल एक्सेस सबको मिलेगा, सबके लिए समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड की गई। जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको तो मिलती ही है, जो घर बैठे पढ़ रहे हैं उनको भी शिक्षा धीरे धीरे एक्सेस इक्वल मिल गया उनको। इसके बाद ये जो हमारा डिजिटल इंडिया का विजन है उसको ये बढ़ावा दे रहा है, डिजिटलाइजेशन में हमारी सहायता कर रहा है, जो हमारा डिजिटल इंडिया मिशन है उसको। इसके बाद ये हमारा ज्ञानवाणी, सेकेंड हमारा जो पार्ट है, दूसरा डिजिटल इनिशिएटिव, ये क्या करता है? ये एक FM रेडियो कह सकते हैं कि नेटवर्क है, और इसका लॉन्च हुआ था इग्नो के द्वारा सन 2001 में MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सहायता से, कोलैबोरेशन के साथ। यहाँ इसका बेसिकली मीनिंग है कि भाई जो रेडियो पर हम पढ़ाई कर सकते हैं, सुनकर हम पढ़ाई कर सकते हैं। जो हमारे रूरल एरिया होते हैं, रिमोट कंट्रोल एरियाज होते हैं, उनमें इसको पहुँचाना इसका मेन मोटिव था। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या है। जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनमें लोकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करवाना, जो लोकल एरियाज होते हैं उनमें रीजनल लैंग्वेज के थ्रू। इसके बाद इसमें जो रूरल और रिमोट एरियाज होते हैं, मैंने आपको बताया है, वहाँ तक इनकी पहुँच वहाँ तक बनाना इनका एक मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद लिटरेसी अवेयरनेस और नॉलेज जो
शेयरिंग का को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव है कि भाई लिटरेसी, सबको शिक्षा मिले, सबको पढ़ाया लिखाया जा सके, सबको अवेयरनेस संबंधित शिक्षा भी दी जाए और नॉलेज शेयरिंग भी की जाए, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स आते हैं, विशेषताएं आती हैं। इसमें क्या है कि भाई ऑपरेट करता है ये FM बैंड के थ्रू, जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसके थ्रू। और इसके में होता है कि भाई ये कई सारी हमारी जो इंडिया की सिटीज़ हैं वहाँ अवेलेबल है, जैसे दिल्ली, हैदराबाद और भी लखनऊ वगैरह। यहाँ पर इसके रेडियो स्टेशन होते हैं अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के। इसके बाद यहाँ पर कंटेंट ये प्रोवाइड करवाता है, इग्नो करवाता है यहाँ पर, और NCERT, UGC, AICTE और हमारा NGOs वगैरह होते हैं, वो सभी यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद हमारा देख सकते हैं भाई जो ब्रॉडकास्ट क्या क्या होता है, यहाँ पर लेक्चर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज, डिस्कशंस और जो करियर गाइड जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो सेशंस वगैरह होते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, ब्रॉडकास्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन से टॉपिक कवर होते हैं, टॉपिक्स में यहाँ कह सकते हैं हेल्थ, साइंस, कल्चर और एनवायरनमेंट संबंधित और भी कई सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये था हमारा ज्ञानवाणी और ये था हमारा ज्ञान दर्शन। ऐसे आप समझ गए कि भाई दो डिजिटल इनिशिएटिव है, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। पहला TV चैनल है, दूसरा रेडियो स्टेशन है, रेडियो के थ्रू हमारी शिक्षा तक पहुँचाना है। मेन एम इनका शिक्षा को ही पहुँचाना दोनों का है, और ये डिजिटल इंडिया का जो हमारा विजन है उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये हमारे 2 डिजिटल इनिशिएटिव्स थे। इसी के साथ हमारी आज क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।